अध्यक्ष ने बोला कि बाबा साहब के नाम पर जितने भी संगठन बने हुए हैं वो मिशन को धोखा दे रहे हैं, लेकिन जो बाबा साहब के नाम पर पार्टियां बनी हुई हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, बाबा साहब का एक सपना था कि भारत देश में जो जंगल राज है वो खत्म हो और इस देश में संविधान का राज आए। और संविधान का राज के लिए बाबा साहब ने प्रयास किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर भारत देश का संविधान हम देशवासियों को दिया। तो आज जो बाबा साहब के नाम से जो संगठन है उनको सबको एक होकर, क्योंकि 75 साल से आपने कांग्रेस को देखा, भाजपा को देखा, तमाम संगठनों की, तमाम देश के नागरिकों की, कर्मचारियों की एक ही आवाज़ रहती है कि देश के संविधान को सही रूप से लागू किया जाए, बैकलॉग भरी जाए, नौकरियां मिले बच्चों को, रोजगार मिले, स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, लेकिन ये सरकारें नहीं कर पाई। और इस देश में अगर कोई बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए किसी ने संकल्प लिया तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने लिया, बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, जिनकी आज हमने पुण्यतिथि मनाई है, और उस कार्य को लेकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चल रही है। बीजेपी का आधार है, देखा होगा जब बीएसपी की सरकार आई, जो इस देश में बाबा साहब चाहते थे शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, न्याय मिले, कानून के द्वारा कानून का राज मिले, तो ऐसा राज माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। इसलिए तमाम संगठन के लोगों से प्रार्थना है, अपील है, आप अगर इस देश में भाईचारा चाहते हैं, संविधान का राज चाहते हैं और बाबा साहब के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपके पास मात्र विकल्प एक है, जिसको बहुजन समाज पार्टी कहते हैं और जिसको मान्यवर साहब काशीराम जी ने। बीजेपी का आधार है ना जनाधार है, और फिर भी एससी है और पिछड़ा वर्ग है, ये 76% होता है, माइनॉरिटी है। अब तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और फिर इसके बावजूद भी वो पूर्ण बहुमत में सरकार बना लेती है। कहाँ कमी मानते हैं बहुजन समाज पार्टी की? देखो, सही मायने में अगर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर किसी ने काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। इस देश की जनता को धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, एससी एसटी ओबीसी और जनरल कैटेगरी के नाम पर तमाम तरह के जो है इन्होंने कैटेगरियां बना दी हैं, तो उससे इन्होंने बांटने का काम किया है और धर्म के नाम पर लोगों को ऐसा गुमराह किया कि अपनी सरकार बनाने में ये कामयाब हो। मनोज जी, आपकी पार्टी का दिग्गज नेता से लेकर जिला अध्यक्ष या यूँ कहें कि जो पार्षद का चुनाव लड़ने का इच्छुक रहता है, वो उसका सबका एक ही सवाल रहता है, ये दलितों की पार्टी। अगर आपने स्टैंप भी इसके ऊपर दलितों की लगा दी है तो दूसरे लोग कैसे जुड़ेंगे आप? देखो, आज ये बात पहले कुछ समय पहले कही जाती थी कि बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी है। जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी का कारवा बढ़ता गया, लोग बहुजन समाज पार्टी को समझने लगे। आज सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं। आज हमारे साथ बघेल साहब हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं। आज कोई जाति, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी के संगठन में कार्य नहीं कर रहा। आज बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर चलकर सभी जाति और वर्गों को सम्मान देने का काम कर रही है। और आज बहुजन समाज पार्टी विशेष रूप से एक भारत देश की एक जो तीसरे नंबर की ताकत है, वह आज बढ़ता हुआ जनाधार 1 नंबर की तरफ आज बहुजन समाज पार्टी को लेकर जा रहा है।